हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वीकली एनालिसिस वीडियो ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बात करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक का क्या आउटलुक रह सकता है। इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया एंड क्या क्या लेवल्स हैं जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखने चाहिए। और लास्ट में एक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो एक काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है नेक्स्ट वीक में। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के मंथली एनालिसिस चार्ट से। देखो, अगर मंथली एनालिसिस चार्ट आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो इसमें हो क्या रहा है कि निफ्टी में काफी लंबे टाइम से एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इसमें लगभग 10-12 कैंडल ऐसी बन चुकी हैं जिसमें निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है। यहाँ पे निफ्टी था इस लेवल पे, रफली अभी इसी लेवल से हल्का सा ऊपर निफ्टी अब निकला है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, एक बड़ा टाइम फ्रेम पे देखे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें चलते हैं वीकली चार्ट पे। देखो, वीकली चार्ट पे ना बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है। अगर आप मैं एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन टाइप कुछ ड्रॉ कर दूं, ये देखो, जैसे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेंड लाइन से हमें पता लग रहा है कि जो निफ्टी है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार निकला, रिजेक्शन फेस की, और अब दोबारा ऊपर निकलने की उसके ऊपर ट्राई कर रहा है निफ्टी। और अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर इसने बहुत अच्छा बनाया है। देखो, वीकली कैंडल लास्ट यहाँ क्लोज की थी, उसके बाद गैप के साथ एक डोजी कैंडल बनाई एंड फिर निफ्टी ने एक अपनी अच्छी जो है कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना दी। यहाँ पे डेली के चार्ट पे चलते हैं एक बार। डेली के चार्ट पे अगर हम देखें तो हुआ क्या है कि मैंने जो आपको लास्ट वीक का टारगेट दिया था 18,080 का, वहां तक निफ्टी गया, प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे आपको थर्सडे के दिन अपडेट किया कि मार्केट कैन अगेन शो सम डाउन मूव फ्रॉम 18,070 टू 18,110 लेवल। वहीं से ही मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने ये दिया था कि मार्केट यहीं से नीचे आएगा और एक्सपायरी पे बिल्कुल टाइम पास किया। और फ्राइडे के दिन जाते जाते मैंने आपको ये लिखा है कि मार्केट फॉर्मिंग बुलिश प्राइस एक्शन टुवर्ड्स द एंड। और जाते जाते मार्केट ने एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाया जो कि मैंने आपको 3 बजे के आसपास दिया था। तो मार्केट कुछ यहाँ पे लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अब हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। देखो, मार्केट अभी बुलिश है, कोई भी एज सच कोई बियरिशनेस का साइन मार्केट में है नहीं। तो मैसेज जैसे ही मैंने डाला था तो मैंने खुद भी लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी और लग रहा है कि निफ्टी करंट लेवल से ऊपर निकल जाएगा। और यहाँ से करंट लेवल से हमारा जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 18,250 का, राइट, विच इज रफली 150 पॉइंट्स फ्रॉम द करंट लेवल। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है दैट इज फॉर 18,340। तो ये दो लेवल्स आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर आपने देखा हो, यहाँ पे मार्क भी है, ये लेवल मैंने रफली मार्क किए हैं, आप ये लेवल्स नोट कर सकते हैं। और इस लेवल से ना एक हमें प्रॉफिट बुकिंग और एक स्लाइड डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। तो हमारा इनिशियल आउटलुक क्या है कि यहीं पे मार्केट खुलती है, यहाँ हल्का फुल्का गैप अप खुलता है तो हम लॉन्ग की पोजीशंस जो बनाई है उसे चलने देंगे। एंड हमारा टारगेट 1850 18,340 का रहेगा। एंड उसके बाद अगर मार्केट इन केस बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है तो वहां से फिर हम एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो और सेलिंग का देखो, अभी कुछ आउटलुक है नहीं, लेकिन सेलिंग हम अगर फ्रेश सेलिंग करने वाले हैं, अगर मार्केट हमें लगता है कि जो ये लेवल है करंटली 18,015 का, जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, इस लेवल के नीचे जाके हम सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। और हमारा जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है ना सेलिंग के लिए, वो निकल के आ रहा है उसके बाद 17,920 का, जो कि ये लेवल है यहाँ के आसपास। 17,920 का लेवल निकल के आ रहा है। एंड उसके बाद भी देखो, यहाँ ये जो लेवल है, अगर मार्केट इतना नीचे आता है तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको रोक नहीं पाएगा। तो हमारा जो पोजिशनल बेसिस पर टारगेट है वो 17,770 का निकल के आ रहा है, जो कि कुछ कुछ ये लेवल है। यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन है, ये अच्छा एक अप्रूव दे देगा। तो 17,770 का हमारा पोजिशनल बेसिस पर टारगेट निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी में चलता है। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक कुछ नहीं किया। आप देखोगे ये कैंडल बनी है, जहां पे मार्केट शुरू हुई वहीं पे मार्केट बाद में क्लोज हुई है। और इसका रीजन क्या है, अगर मैं डेली चार्ट पे दिखाऊं, देखो आप, पूरा टाइम पास हुआ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मैंने आपको रीजन पिछली वीडियो में बताया था कि इसका रीजन है निफ्टी पीएसयू। देखो, अभी तक क्या हुआ है ना, पीएसयू बैंक्स ने ही पूरी रैली लीड करी है। जो हैवी वेट्स हैं उन्होंने एज सच कोई हमें अपमूव दिया नहीं है। तो इसी बेसिस से पीएसयू बैंक पे हमारी नजर रहनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ जब ये कैंडल बनी थी, मैंने कहा था कि मैं पीएसयू बैंक को थोड़ा शांत होता देखना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि यहीं पे ये रेंज के अंदर ट्रेड करे। तो और उसने उसके बाद 5-6 दिन इसी रेंज के अंदर दिए। यहाँ पे हल्का गैप डाउन हुआ तो रिकवर कर दिया, गैप अप हुआ तो नीचे आ गया। तो ये सब कुछ एज पर द प्लान ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें आ रही है। तो बैंक निफ्टी का आउटलुक जो है, ओवरऑल जो आउटलुक निकल के आ रहा है वो भी पॉजिटिव है। उसमें
मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के जो करंट लेवल्स आ रहे हैं वो है, बैंक निफ्टी का जो करंट लेवल निकल के आ रहा है वो है, आपको बाइक, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जा रहा हूँ, करंट लेवल्स पे हल्का फुल्का अगर गैप अप होता है, हमारा बाइंग का ही इसके ऊपर व्यू रहने वाला है। और जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 41,550 का, जो कि ये लेवल है। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 41,700 का। ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे आपको हल्की फुल्की जब ये लेवल्स अचीव होंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाएगी वहाँ पे, जिसका मैं रियल टाइम मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, राइट। एंड बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है। सेलिंग का अभी हम इनिशियली प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट ये जो लेवल है 41,090 का जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड करना 5 मिनट 10 मिनट स्टार्ट नहीं होता। जैसे इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगेगा तो पोजिशनल बेसिस पे हमारे बैंक निफ्टी में भी जो ये लेवल है 40,660 का जो लेवल है, मैंने जो लिख रखा है 40,660 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर आउटलुक रहने वाला है। बाकी जो भी रियल टाइम अपडेट्स होंगे, कुछ चेंज होगा मार्केट में, अगर कुछ अलग प्राइस एक्शन बन रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का जो हमारा हैंडल है वो है @स्टॉक सीक्रेट ऑफिशियल। यहाँ पे रियल टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, मैं अपडेट करता रहता हूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम किया। और स्टॉक्स की भी रिकमेंडेशन आती रहती है जो मुझे लगता है अच्छा। और हार्डली ही ऐसा दिन होता है जब कोई ऐसा स्टॉक ना हो जो 5-10% अपना जाए। रिसेंटली बैंक इंडिया जैसा 10% अप गया एक दिन, अब दोबारा 5% अप गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी 4% अप था कल। तो काफी स्टॉक्स बिल्कुल मैक्सिमम टाइम्स टॉप गेनर में रहते ही रहते हैं जो ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं। एक स्टॉक रिकमेंडेशन भी है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आप वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई स्टॉक के बारे में आपको रिकमेंडेशन चाहिए, आप उसके लेवल्स पूछना चाहते हैं, या कोई सेक्टर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट कर दूंगा, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं स्टॉक की। जिस स्टॉक वही है जो ग्रुप पे भी दिया ऑलरेडी, वो है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो ये स्टॉक मैंने दिया था, वहां से अभी भी काफी अप है। और इसमें ना देखो, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको काफी बार से रोक रहा है। अब क्या होने वाला है ना, अब ये रेजिस्टेंस लेवल इस बार रिस्पेक्ट नहीं होगा और मुझे सीधा सीधा इस स्टॉक में 10 से 11% का एक अपमूव आता हुआ दिख रहा है। अब वो अपमूव सिंगल डे में भी आ सकता है, वो अपमूव 2-4 दिन में भी आ सकता है, लेकिन मेरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका टिकर SAIL है, मुझे ये स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है। मेरी पर्सनल भी पोजीशन है इस स्टॉक में। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब एक अच्छा अपमूव कमिंग डेज में दिखा सकता है। निफ्टी मेटल जो सेक्टर है वो भी बुलिश है। तो इस स्टॉक पे आप जरूर नजर बना के रखिएगा। जाने से पहले एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, ये है यूएस डॉलर का इंडेक्स। मैंने यही कहा था कि 113.8 के आसपास जो है इसको अब ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो देखिए वहीं से, और यहाँ पे मैंने ये आपको बताया था, जब तक ये लेवल सेफ है मार्केट सेफ है, कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। और मैंने ग्रुप पे टेलीग्राम पे भी लिखा था कि मैं पर्सनली बाय कर रहा हूँ इन लेवल्स पे, और आपने देख ही लिया होगा उसको, वो क्यों किया था मैंने। उसके बाद क्या हुआ, यूएस डॉलर ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, दोबारा एक बार गया। अब यूएस डॉलर में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे आ जाएगा काफी, और आपको आने वाले टाइम में 106 के लेवल तक भी आता दिख सकता है। तो इसके आने से होगा क्या ना, जब 106 के लेवल पे है तो मार्केट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो जो डाउन चल रहा है वो एक निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ आपको दिख सकता है। तो काफी पॉसिबिलिटी है कि हमें आने वाले कुछ टाइम में निफ्टी ऑल टाइम हाई पे भी जाता हुआ दिख सकता है। और उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे, हर आउटलुक शेयर किया जाएगा चैनल पे, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अभी के लिए आउटलुक मार्केट बहुत सॉलिड लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप पोजीशंस बना सकते हैं ग्रुप पे, कुछ स्टॉक्स हैं, अगर आपको एनालिसिस में दिक्कत है तो आप वहां से भी स्टॉक्स रेफर कर सकते हैं। अपना कामकाज अपनी समझ के हिसाब से कीजिए। थैंक यू वेरी मच।